ये भी न हो सके तो फिर एक काम कीजिए, अगर ये भी न हो सके तो फिर एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। तो वो लगता है कि वो कब्रिस्तान जिसका पता हमारे टीचर बताते थे वो यही पाथरी वाला कब्रिस्तान था, जहाँ ज़्यादा इत्मीनान से इंसान आराम कर सकता है। मालूम हुआ कि अच्छी सहूलतें हैं और फला बड़ी वहाँ राहत है। मुर्दों को राहत है या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन ऊपर से बड़ी अच्छी राहत का इंतज़ाम है। वो शेख सादी का किस्सा याद आ गया, गुलिस्तान में है। वो एक साहब थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो अमीर आदमी थे जो इंतकाल हुआ जिनका, तो अमीर आदमी थे। उनकी जो कब्र बनी वो आलीशान कब्र बनी, संगमरमर लगा और फना हुआ, बड़ा इंतज़ाम एहतमाम। कुछ दिन के बाद उसी महल्ले के गरीब आदमी का इंतकाल हुआ, वो बेचारे की सादा सी कब्र बनी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों के बच्चे, दोनों की औलाद अपने अपने बाप के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गई। तो वो जो अमीर का बच्चा था, नौउम्र नौजवान, वो अपने बाप की कब्र पे, ये इधर एक बच्चा गरीब का, वो अपने बाप की कब्र पे। तो वो जो अमीर था कहने लगा गरीब से कि देखो मेरे बाप की कब्र कितनी बेहतरीन है, तुम्हारी कब्र देखो तुम्हारे बाप की कैसी सादा है, बिल्कुल नजर ना टिके ऐसी है, बिल्कुल सादा मट्टी की कब्र है। तो उस गरीब को जरा एहसास हुआ, दिल पे उसके बात लगी, लेकिन बड़ा हाजिर जवाब था। उसने जो जवाब दिया वो आपको सुनाता हूँ। उसने उस अमीर के लड़के से कहा, क्या हुआ मेरे बाप की खबर अगर सादा है तो जब तक मेरा बाप जन्नत में पहुंच जाएगा उस वक्त तक तुम्हारा बाप ये सब पत्थर ही हटाता रहेगा। यानी मेरा बाप जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप जो है संगमरमर ही हटाता रह जाएगा। माशाअल्लाह आज के इस इजलास में शिरकत करके और ख़ास तरीके पर हमारे बिरादरान वतन के तशरीफ लाए, आपका तहे दिल से इस्तकबाल होता है। शुक्रिया। सारे न्यूज़ चैनल की तरफ से शुक्रिया। आपने जैसे आपके किताब में कहा कि दुनिया में नफरत है, हमें उसे मोहब्बत से जवाब देना है। आने वाले 2024 में देश में इलेक्शन भी लगने वाले हैं जी, तो इस ताल्लुक से आप जो है तो इस देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये जो देश है इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब के, मुख्तलिफ़ धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग रहते हैं, और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। तो हमें इस मुल्क को हमेशा ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहिए कि ये मुल्क हमारा महफूज रहे, सब मिलजुल कर यहाँ रह सकें, सबकी जो आज़ादी है वो बाकी रहे, हर एक को उसके धर्म पर चलने का पूरा अधिकार है, उसे कायम रहना चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके मुताबिक हम इस मुल्क में अमन चैन सुकून शांति के साथ जीते रहें। रह गई बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन आते हैं और जाते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो इंसानियत है, और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको, चाहे वो किसी भी मज़हब धर्म के हों, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इंसानियत को आगे बढ़ाते रहें। और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हो रहा है वो इस मुल्क के ऐसे तबके को, जो समझदार तबका है, उसको ये पैगाम देता है कि उन्हें बहुत सोच समझकर आने वाले वक्त के लिए कोई फ़ैसला करना होगा, ताकि हमारा ये देश सही सिमत में, सही दिशा में जा सके।